155 दिन बाद फिर आपकी सेवा में हेमंत के संदेश में कई बातों के संकेत। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। प्रस्तुत है आपके सामने प्रशांत झा की रिपोर्ट। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को शाम करीब 7 बजे एक संदेश जारी किया था। इसके 154 दिन बाद 4 जुलाई को एक बार फिर एक संदेश जारी किया। हेमंत का दोनों संदेशों में लोगों के सेवा भाव की बात दिखी, राज्य के विकास की बात दिखी, संघर्ष की बात दिखी, नहीं झुकने की बात दिखी, अधिक मजबूती से विपक्ष को जवाब देने की बात दिखी। उन्होंने शपथ ग्रहण के पहले जो संदेश जारी किया है वह कई बातों को संकेत दे रहा है। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी के संदेश में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय मुझे गिरफ्तार कर रही है। बगैर किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि आदिवासी, मूलवासी, गरीब पिछड़ों की मैं सेवा कर रहा हूँ। झारखंड में विकास हो रहा है और वह इन्हें पच नहीं रहा। षड्यंत्र कर मुझे फंसाया जा रहा है। एक नई लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। शिबू सोरेन का बेटा हूँ। संघर्ष हमारे खून में है। मैं और मजबूती से संघर्ष के लिए तैयार होकर आपकी सेवा में लौटूंगा। हेमंत सोरेन के निर्दोष होने की बात वाले संदेश पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने जमानत के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। हेमंत ने जज्बे को साबित किया। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को संदेश में सही कहा था कि अब नई लड़ाई लड़नी होगी। इन सामंतवादी विचार वाले दोबारा ऐसा नहीं कर सके, इसके लिए नई लड़ाई लड़नी होगी। मैं संघर्ष और आपके आशीर्वाद से और मजबूत होकर आऊंगा। हेमंत सोरेन ने अपने इस जज्बे को साबित कर दिया। कोर्ट के 5 महीने की लड़ाई के बाद जेल से बाहर आए। राजभवन में जिस जगह से इस्तीफे के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी, वहीं 4 जुलाई को फिर से शपथ ली। 4 जुलाई के संदेश में क्या कहा हेमंत ने? हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के पहले गुरुवार को एक बार फिर वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने गरीब, आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों आदि की बात की। इसमें भी राज्य के विकास की बात कही। संदेश में उन्होंने कहा कि विरोधियों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। वे अपने षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। 5 महीने तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास किया। हमने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना। सड़कों पर आपने हमें भरपूर सहयोग दिया। अंततः न्याय के आदेश के अनुरूप और न्याय ने मुझे पाक साफ करार देते हुए बरी किया। लोकसभा चुनाव का किया जिक्र। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मैं पुनः आपके सामने हूँ। 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राज्य को एक दिशा देने के लिए और आपकी सेवा करने का मौका दिया था, लेकिन षड्यंत्रकारियों को यह पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान इतने ऊंचे पद पर रहे। अंततः 31 जनवरी को इन लोगों ने बेबुनियाद आरोपों पर झूठे मुकदमे बनाकर मुझे मुख्यमंत्री के पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। हेमंत ने कहा कि कहीं न कहीं आज आप लोगों की दुआ और आपका आशीर्वाद मिला। लोकसभा चुनाव में झारखंडी एकता का जो परिचय आपने दिया है, उसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। लोगों के हित और विकास की बात कही हेमंत ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि हम झारखंड प्रदेश और यहाँ के आदिवासी, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर की आवाज हैं। लड़कर झारखंड लिया है। गरीबों को कभी किसी ने प्यार से कुछ नहीं दिया, उन्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया तो हम अनवरत आपके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमारे कदमों को कुछ देर के लिए रोक दिया। हम फिर आपके बीच आ रहे हैं। आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। मेरा हर एक निर्णय यहाँ के मूलवासी, आदिवासियों, दबे कुचले, शोषित, पिछड़े वर्गों के लिए रहेगा। अब मैं शपथ लेने जा रहा हूँ। शपथ ग्रहण के बाद हम लोगों की जो रुकी हुई गाड़ी थी, उसको और गति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। गांव-गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार के विकास कार्यों को रफ्तार दिया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि झारखंड रुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं।